आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर AKS में स्वागत है। बंधु आइए, आज मैं एक विशेष बिंदु पर चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी दिनों से विवाद के विषय में चर्चित रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक परम पूज्य राम कृपाल त्रिपाठी गुरु जी हुए और उन्होंने भरे मंच से, व्यासपीठ से श्री परम पूज्य गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी का माइक छीन करके और राधा शब्द के लिए जो भरी सभा में ऐसा कृत्य किया, उससे समाज पर बहुत बड़ा गलत प्रभाव पड़ा। बंधु, यदि त्रिपाठी जी को करना था तो अलग भी कर सकते थे, लेकिन जो मंच से, एक मंच की, व्यासपीठ की गरिमा होती है, उस गरिमा को भंग किया, ये बहुत निंदनीय कार्य है। और बात क्या थी बंधुओं, राधा शब्द को लेकर के कि भागवत में राधा शब्द का प्रयोग ही नहीं है। परम पूज्य त्रिपाठी गुरु जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत में राधा शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं है। बंधु, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व भी नहीं है। राधा कृष्ण की आदर्श शक्ति है। जिस प्रकार से हमारे आपके शरीर में शक्ति रूप में जो विद्यमान है वही राधा, उसी तरह भगवान कृष्ण के शक्ति स्वरूप में, आदर्श शक्ति के रूप में श्री राधा रानी विद्यमान है। बंधु, गुप्त रूप में है। कई जगह पर राधा शब्द का प्रयोग हुआ है भागवत में, लेकिन गुप्त रूप में हुआ है, संक्षिप्त रूप में नहीं है, गुप्त रूप में है। यहां तक कहा गया है कि श्रीमद् भागवत का हर एक श्लोक राधा है और हर एक उत्तर जो है वो कृष्ण है। बिना कृष्ण के राधा अधूरी है और बिना राधा के कृष्ण भी अधूरे हैं, क्योंकि बिना राधा के भागवत में कुछ हुआ भी नहीं है। हर एक जगह पर राधा शब्द का प्रयोग है, लेकिन खुले में, ओपन में नहीं है, गुप्त रूप। जैसे शरीर में भगवान कृष्ण के गुप्त रूप में विराजमान है, उसी तरह से भागवत में भी गुप्त रूप से राधा शब्द विद्यमान है, प्रकट रूप में नहीं है। बंधु, कहा गया है कि साहित्य के दृष्टिकोण से भले ही राधा शब्द ना दिखाई पड़े, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में साहित्य के व्याकरण के अनुसार राधा शब्द का प्रयोग नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन मूल रूप से प्रत्यक्ष में राधा रानी सबके समक्ष विद्यमान। इधर राधा शब्द के कई पर्यायवाची हैं, रुक्मिणी भी हैं, गोपी भी हैं, कई रूपों में, कोई कमला के रूप में कहता है, अनेकों पर्यायवाची शब्द हैं, उनका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में किया है व्यास जी ने। बंधु, एक प्रश्न और है। सुखदेव जी ने अपने मुखारबिंद से राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया, पर्यायवाची शब्द का उच्चारण किया है। कई शब्द हैं उनका उच्चारण किया है, लेकिन राधा शब्द का उच्चारण नहीं किया। कारण क्या था? मूल कारण ये था कि सुखदेव भगवान, राधा रानी उनके इष्ट थी। राधा रानी सुखदेव भगवान के इष्ट थे,
और यदि सुखदेव भगवान राधा शब्द का उच्चारण करते अपने मुखारबिंद से तो उनकी समाधि लग जाती। जैसे ही वो राधा शब्द का स्मरण करते या नाम लेते प्रत्यक्ष रूप में, तो परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुना पाती। वो समाधि अवस्था में हो जाते। इसलिए प्रत्यक्ष रूप में श्रीमद् भागवत में राधा शब्द का उच्चारण नहीं हुआ है, लेकिन गुप्त रूप में पूरी श्रीमद् भागवत में कई जगह पर राधा शब्द का उच्चारण हुआ है। बिना राधा शब्द के भागवत में कुछ हुआ भी नहीं। बस इतना ही कहना है। विशेष बात ये कहनी है कि आज समाज में ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष का, ये शोभा नहीं देता। मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। कितनी भरी सभा में ऐसा कृत्य उनके साथ हुआ, फिर भी गुस्सा सम्मान करते ही रहे, गुरुदेव गुरुदेव ही कहते रहे। ये उनका स्वभाव है, सरल स्वभाव है। इसी प्रकार के यदि सारे वक्ता या सारे धर्मगुरु इस स्वभाव को अपनाने लगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम, जय हिंद।